Hi friends, I am S. L. Meena and you are watching Shiv Milton online class. Dear friends, dear students, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिगार्डिंग उसी पोर्शन में नाउन और नाउन को पढ़ रहे हैं। उसके बारे में आप डिटेल से वर्णन करेंगे और आपकी तैयारी करवाएगी कक्षा 11 की। वो आरपीएससी दे आप सेकंड ग्रेड की दे रहे हो, रेट की दे रहे हो या सीबीएसई आरबीएससी या किसी भी कंपटीशन की दे रहे हो, उस सब के लिए ये समाधान है मेरी क्लास। तो प्यारे मित्रों, आप देखते रहिए मेरा ये चैनल। मैं हूँ एस एल मीना, वाचिंग शिव मिल्टन ऑनलाइन क्लास। डियर फ्रेंड्स, टुडे हम बात करते हैं नाउन के बारे में। बात कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो दे आर टू काइंड्स ऑफ नाउन्स we can divide in fundamentally two category: concrete noun and abstract noun. Concrete noun means the nouns which in the physical appearance, जो we can touch, feel, जो फिजिकल, जो टच में है, फिजिकल अपीरियंस में जो भी वस्तु है, चीज है, वो नाउन कॉन्क्रीट नाउन कहलाती है। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में यहाँ डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसकी डेफिनेशन में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमें बताता है, अभी इंडिकेट करता है द क्वालिटी, किसी गुण को बताता है, डिनोट करता है। एंड स्टेट, किसी अवस्था को भी ये बताता है, अपनी बॉडी की अवस्था है, फिजिकल स्टेट होती है, इसको भी इसको करता है। एंड द एक्शन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्शन भी डिनोट करता है, बताता है। एंड डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द ऑपोजिट ऑफ द कॉन्क्रीट नाउन। उस यथार्थवाद संज्ञा का विलोम शब्द होता है भाववाचक संज्ञा। ओके, ऑपोजिट हो बताना है, ऑपोजिट ऑफ कॉन्क्रीट नाउन ये भी है। यदि कभी सेकंड ग्रेड टीचर में आता है तो इसके बारे में अलग अलग ऑप्शन बना दिए जाते हैं, विच इज नॉट रिगार्डिंग टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो हम वहां पर आसानी से चूज कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज बियॉन्ड द 5 सेंसेस। हमारी बॉडी जो 5 सेंस होती है उनसे भी परे होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वी कैन नॉट वॉच, हम नहीं देख सकते आंखों से। वी कैन नॉट स्मेल, हम नोज से स्मेल नहीं कर सकते। वी कैन नॉट टच, हम हैंड से टच नहीं कर सकते, है ना। वी कैन नॉट ईट, हम खा नहीं सकते। तो ये सब देखो, वी कैन नॉट टच, हम उसको टच नहीं करते, स्मेल नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, है ना। और सी, हम उसको देख नहीं सकते। और फीड, हम उसको खा नहीं सकते, खिला भी नहीं सकते। ओके, द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो इट इज इन द, देखो आप, इट इज इन द स्टेट ऑफ नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस। ये भौतिक अस्तित्व की अवस्था में रहती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, ये डिटेल से मैंने एक्सप्लेन, डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेन किया है। आई होप इट विल यू फील वेरी मच about this definition. Okay, as well as just we talk about quality. तो हम क्वालिटी की बात करते हैं, एक्शन की बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं। तो क्वालिटी में क्या क्या आता है, उस क्वालिटी में कौन कौन से गुण आता है, जैसे मैं ऑनेस्टी में यहाँ पर लिखता जाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ऑनेस्टी, फर्स्ट है ऑनेस्टी। ओके, ये ऑनेस्टी। सेकंड है ब्रेवरी, ओके, बहादुरी। और जैसे ईगो, अहंकार, ईगो भी एक क्वालिटी है ना। और कंपेशन, दया, कंपेशन, है ना, EWS। ये कंपेशन का मतलब भी दया होती है, ये भी है। ब्यूटी, सौंदर्यता, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है। पीटी, दया, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है डियर फ्रेंड्स।
उसके बाद देखा आप एंगर, हैप्पी, एंगर मतलब गुस्सा आ जाता है ना उसको, एंगर, एंगर, एंग्री तो एडजेक्टिव हो जाता है ना। विजडम यहाँ पे एट है, विजडम, विजडम भी बुद्धिमत्ता, ये सब भी इसकी क्वालिटी के बारे में हमें इंगित करता है, बताता है। जैसे सिक, ये इसमें एक्शन में आ जाता है, इसमें आ जाता है, स्टेट में आ जाता है। तो इन सब के बारे में हम मान सकते हैं, ये क्वालिटी के अंदर आती है ना। तो इसके अलावा देयर आर मेनी मेनी एग्जांपल्स वी कैन फाइंड आउट इन द बुक्स एंड एनीवेयर, हम देख सकते हैं, पता कर सकते हैं, जान सकते हैं। काइंडनेस है, काइंड है, काइंडनेस दयालुता है ना। और इसके अलावा अनेक, इससे भी अनेक। तो मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपको यहाँ पे समझाया है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्शन, कार्य की। तो एक्शन में क्या है, एक तो फर्स्ट है, देखो आप, लाफ्टर, हंसी, ये भी एक्शन होता है, हा हा हा, हंसी। स्लीपिंग, स्लीपिंग को तो हम महसूस कर सकते हैं, देखो आप, वो देखो। उसके बाद थेफ्ट, चोरी, चोरी, चोरी करता है, उसको भी मानते हैं कि चोरी, कोई पकड़ में थोड़ी सकते हैं उसको, चोरी को देख थोड़ी छू थोड़ी सकते हैं हम। अब किसी ने जैसे जजमेंट, जजमेंट, न्याय, ये भी एक्शन में आता है। ओके, और उसके अलावा बात करते हैं, कोई मूवमेंट चलता है, आंदोलन चलता है, मूवमेंट, आंदोलन वगैरह चल रहा है, तो ये सब ही एक्शन के अंदर बताए जाते हैं, एक्शन में आते हैं। तो इसके अलावा बात करें हम, देखिए आप, लाफ्टर है, थेफ्ट है, जजमेंट है, मूवमेंट है। तो इनके अलावा भी जैसे हैं स्लीपिंग है, सोना, ये सोना भी तो महसूस किया जैसे सो रहा है, वो देख थोड़ी सा, पकड़ थोड़ी सकते हैं उसको। जिसको भी एक्शन होता है वो सब इस एक्शन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्शन में इंक्लूड होता है। बात करते हैं स्टेट की, अवस्था, हमारी बॉडी की जो स्टेट होती है, अवस्था होती है, वो सब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। जैसे फर्स्ट इन्फेंसी, ओके, सेकंड चाइल्डहुड, ओके, उसके बाद स्लेवरी, दासता, स्लेव, किसी का दास बन जाते हैं तो वो भी एक अवस्था हो जाती है ना। सिकनेस, बीमारी होना, सिकनेस, ये हमारी बीमारी होना है ना। डेथ हो जाना है ना, ये भी हमारी अवस्था में आता है, ये डेथ है। ओल्डनेस है, बुढ़ापा, ओल्डनेस, ठीक है, ये है, ये सब ही इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। तो प्यारे मित्रों, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करने की, आपको मेक यू अंडरस्टैंड, समझाने का प्रयास किया है। तो ये इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में था।